अब्बा, जुलवा बहन, तभी तो एकदम निम्न दीदी जैसी शक्ल है। आज मैं बहुत खुश हूँ शिवांगी। इस पर भी कभी कभी कितनी मेहरबान होती है मुझे मेरी छोटी बहन। शिवांगी, जब ये बात मम्मा को पता चलेगी ना तो वो बहुत खुश हो जाएंगी, बहुत खुश। मैं एक काम करती हूँ, मम्मा को फोन करके ये खुशखबरी देती हूँ। हाँ देव जी, अपना फोन दीजिए ना प्लीज। नहीं नहीं बेटा, अभी फोन मत कर। और वैसे भी ये खबर फोन पे देने वाली नहीं। क्यों मिस्टर ओबेरॉय? हाँ बेटे, दिल के बड़े गहरे जज्बात जुड़े हैं इस खबर के साथ। जरा रिपिन जी को लौट कर आने तो दो। हाँ दीदी, यही तय होगा। ठीक है बाबली। शिवांगी, जब मम्मा आएंगी ना, हम मिलकर मम्मा को ये खुशखबरी देंगे। हाँ हाँ निम्रत, मुझे भी सब्र नहीं हो रहा। मैं अपनी असली माँ से मिलूंगी, कब देखूंगी उन्हें मैं। पता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मुझे मेरा परिवार मिल गया है। मेरी माँ, मेरी दो बहनें। अमृति, आप मेरी बड़ी बहन है। अमृति, अमृत, ये क्या तरीका है अपनी छोटी सगी बहन के साथ पेश आने का? हो सकता है कि ये हमारी बहन है, क्योंकि ये चेहरा, इस चेहरे से हमें सख्त नफरत है। इसका ये चेहरा हमें हर रोज तुम्हारी याद दिलाता रहेगा, और सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि अगम को भी तुम्हारी याद दिलाता रहेगा। And I hate this। हमारे लिए तो तुम्हारा अस्तित्व पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए हमसे ये बहन बहन का नाटक करके अपनेपन की उम्मीद भी मत रखना, क्योंकि इस दुनिया में हम सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करते हैं और वो है अगम। इसलिए तुम्हारे लिए या फिर किसी और के लिए बर्बाद करने के लिए फालतू जज्बात नहीं है हमारे पास। करेक्ट? शिवांगी, अमृत की बातों को अपने दिल से मत लगाओ। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना, और तुम्हारी ये बहन हमेशा तुम्हारा साथ देगी। मैं जानती हूँ निम्रत, मैं बस इतना चाहती थी कि जब परिवार मिल ही गया है तो पूरा परिवार क्यों ना मिले। परिवार में बस प्यार ही प्यार रहे, नफरत की कोई जगह ना हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इतनी कोशिश तो कर सकती हूँ ना कि तुम्हारे और अमृत के बीच की नफरत दूर कर दूं। मैं अभी जाकर अमृत से बात करती हूँ। आओ ना निम्रत, तुम भी चलो मेरे साथ। चलो। मेरे इतने करीब होने के बाद भी इतनी दूर हो तुम मुझसे। लेकिन जब तुम ये देखोगी ना, तब हमेशा के लिए मेरे करीब आ जाओगी, मेरी बन जाओगी निम्रत, सिर्फ मेरी। एक और नई मुसीबत। पहले तो अगम ये महल छोड़कर चले गए, और अब ये शिवांगी हमारी बहन निकली। अरे हमने तो सोचा था कि हम उसे धक्के मारकर महल से बाहर फेंक दें। Damn it। अमृति, मैं एक बिनती लेकर आई हूँ आपके लिए, मेरे लिए। तुम चाहती हो कि हम सब के लिए एक नई शुरुआत हो, हम सबका एक हंसता खेलता खुशहाल परिवार, है ना? हाँ दी, मैं यही चाहती हूँ कि आप सारी पुरानी बातें भूल जाएं। क्यों नहीं शिवांगी, हम सब कुछ भूलने के लिए तैयार हैं, और तुम्हें इस महल में एक हंसता खेलता खुशहाल परिवार दिखाई देगा। बशर्ते हमारे अगम हमें वापस मिल जाए।
लेकिन दी ये तो गलत होगा ना। अगम तो निमृत के पति है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगम हमारे हैं और हमेशा हमारे रहेंगे। पर अमृत दी आप चुप रहो तुम। क्या समझती हो तुम अपने आप को? हाँ, रिश्ते जुड़े नहीं कि तुम हमें आकर भाषण देने लगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आसमान से आई हुई कोई परी हो जो मीठी बातों की छड़ी घुमाए और वो सब कुछ ठीक हो गया? ये औरत जो बदकिस्मती से हमारी बहन है, इसने हमसे हमारी आंखों के सामने हमारा प्यार छीन लिया। जिंदगी में पहली बार हमने किसी से दिल लगाया था और इसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। हर कदम के साथ हमारी खुशियों को रौंद कर 7 फेरे लिए इसने हमारे अगम के साथ। तुम सही और गलत की बात कर रही थी ना शिवांगी? यहाँ पर सिर्फ एक ही गलत हुआ है, उसके बाद जो कुछ भी हुआ है वो उसका नतीजा था। इसने गलत किया हमारे साथ शिवांगी, निमृत ने। वैसे तुम्हारी बहन ने तुम्हें ये तो नहीं बताया होगा ना कि अगम के साथ हमारी शादी होने वाली थी। उस रात हमारे साथ धोखा हुआ, हमारा हक मारा गया, वरना यहाँ तो कोई महाभारत ही नहीं होती। इसका खून पानी बना तो इसलिए हमारा खून जहर बन गया। यही इसी महल में दुल्हन का जोड़ा पहनकर सजे सवरे थे हम। हमारी शादी के सपने सजाए थे हमने, लेकिन अगम के साथ अपने ससुराल हम नहीं, ये निमृत गए थे। बताइए राजकुमारी निमृत, क्या फैसला है आपका? क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? हाँ अगम जी, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दुनिया के सामने इतनी जिल्लत सही हमने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमें फर्क पड़ा। अपनी बेइज्जती सहकर खामोश रहना ये नामुमकिन था हमारे लिए। उसके बाद हमने जो कुछ भी किया वो हमारे अगम को वापस पाने के लिए किया। आज तक वो यादें अंगारों की तरह सुलगती है हमारे दिल में, और तुम कहती है कि सब कुछ भूल जाओ। हाँ, कभी नहीं, नेवर। अगम जी कभी तुम्हारे नहीं थे अमृत, उन्होंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया। अरे तुमने उन्हें बचपन में जेल भिजवाया, उन्हें कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ा, एहसास है तुम्हें? और तुम ये क्या प्यार की बातें कर रही हो? हाँ, मैंने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए, और तुमने क्या किया? तुमने मुझे मारना चाहा। हाँ, चाहा हमने और किया हमने ऐसा। जरा हमारी जगह अपने आप को रखकर तो देखो। शादी के मंडप में एक दुल्हन को ठुकराया जाए तो कैसा लगता है? सोचा था, अपने आप को तुम्हारी जगह रखकर सोचा था मैंने अमृत। और अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी पूजा करती, अपने दिल की गहराइयों से तुम्हें दुआ देती। लेकिन तुम अभी तो तुम ऐसा कहोगी ना, क्योंकि तुम्हारी शादी अगम के साथ जो हो गई, और ये शादी तो तुम्हें रास भी आ रही। सही कहा तुमने अमृत, ये शादी का बंधन अब मेरे लिए जिंदगी बन गया है मेरी। और अगम जी, मैं अगम जी से बहुत प्यार करती हूँ, और मेरे अगम जी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और ये जो कुछ भी तुम कर रही हो ना, इससे क्या मिलेगा तुम्हें? हाँ, एक बात याद रखो अमृत, अगम जी सिर्फ मेरे थे और वो हमेशा मेरे रहेंगे। वो तुमसे कभी प्यार नहीं करेंगे, कभी नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। अगम सिर्फ और सिर्फ हमसे प्यार करते हैं, समझी तुम? जब तुम उनकी जिंदगी से चली जाओगी ना तो वो सिर्फ हमारे पास आएंगे। जब तुम्हारी मरने की खबर आई थी और तुम वापस नहीं आई थी तो अगम किसके पास गए थे बोलो? वो हमारे पास आए थे, हमें चाहने लगे थे। वो हम पर प्यार बरसाते थे अगम, कभी फूल लाते थे और फिर कभी चूड़ियां। हमारी हर बात मानते थे अगम। फिर से मत भूलो अमृत कि वो सिर्फ एक नाटक था। नहीं, वो नाटक नहीं था निमृत। जो प्यार वो तुम्हें करते हैं ना, वो एक नाटक है, वो नकली है।
लेकिन अगम तो हमें दिल से चाहते हैं, दिल से सोचते हैं वो हमारे बारे में। हमें देखकर ही उनका चेहरा खिल जाता था निम्रत। और हम अपना प्यार वापस लेकर ही रहेंगे, देखना तुम निम्रत। अमृत दी, हमें कभी कभी सच को स्वीकार करना पड़ता है। मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन हमेशा इंसान को वो नहीं मिलता है जो वो चाहता है। तुम अपनी बात कर रही हो शिवांगी। हम प्रिंसेस अमृत हैं और हमारी चाहत हमारा जुनून बन गई है। और इसके आगे कुछ मायने नहीं रखता हमारे लिए, समझी तुम? यही प्रॉब्लम है तुम्हारी अमृत, यही प्रॉब्लम है। अपने सामने तुम्हें कुछ और नहीं नजर आता। हाँ, नहीं दिखाई देता, हमें कुछ नहीं दिखाई देता। और अगम के आगे हमारे लिए ना ही कोई परिवार मायने रखता है और ना ही कोई रिश्ता। और तुम भी सुन लो शिवांगी, हमें सिर्फ अपना अगम चाहिए। ये निम्रत प्यार की बात करती है। अरे देख लिया हमने इसका प्यार, इसी ने अगम को धोखा दिया है, दगा किया है इसने अगम के साथ। अगम के जज्बातों के साथ इसी ने खेला है। एटलीस्ट हमने तो अगम को कोई धोखा नहीं दिया ना। अरे हमारी दीवानगी का तो ये आलम है कि हमें अगम की नफरत से भी प्यार है। और एक बात तुम भी सुन लो शिवांगी, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ अगम मायने रखता है, ना ही हमारी माँ और ना ही हमारी कोई बहन। और अगम के लिए एक बार हमने निम्रत को मारने की कोशिश की है। और अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा भी कर सकते हैं। एक बात मेरी भी सुनती जाओ अमृत, जिसे तुम प्यार कहती हो वो सिर्फ पागलपन है। अगम जी हमेशा से मेरे थे, हमेशा मेरे हैं और हमेशा मेरे ही रहेंगे। एक दूसरे के होकर रहेंगे अमृत। निम्रत, तुम हमेशा कहती थी ना कि बहन नाम के रिश्ते से तुम्हारा विश्वास उठ गया है, इस अमृत की वजह से। अब मैं आ गई हूं ना, तो तुम्हारा विश्वास भी लौट आएगा। तुम और अगम जरूर मिल जाओगे। भले ही तुम्हारी एक बहन तुम्हें अपने पति से अलग करने की कोशिश करे, लेकिन मैं तुम दोनों को मिलाकर ही रहूंगी। Really? तो ठीक है, करो जो करना है करो। तो वैसे यहाँ हमें कोई नहीं समझता, माँ ने भी इसका साथ दिया था और अब तुम भी इसका साथ दो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। I just don't care. निम्रत, अमृत चाहे कुछ भी कहे, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। नहीं शिवांगी, मैं ये हिम्मत कभी नहीं हारूंगी। मुझे मेरी माता रानी पर पूरा भरोसा है। मौत के मुंह से बचा लिया उन्होंने मुझे, और अब वही मेरी जिंदगी में मेरे अगम जी को वापस लाएंगी। मुझे पूरा भरोसा है। अगम मलिक, मुझे ये आदमी मुर्दा चाहिए। जहां दिखे इसे मार डालो, समझे? जस्ट किल हिम। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, इसकी मौत एक सुसाइड केस लगना चाहिए। घर से परेशान होकर निकला है, किसी को कोई शक नहीं होगा। लगना चाहिए कि इसने आत्महत्या की है जिंदगी से परेशान होकर। कम ऑन, डू दिस नाउ, राइट अवे। मैं ये हिम्मत कभी नहीं हारूंगी। मुझे मेरी माता रानी पर पूरा भरोसा है। मौत के मुंह से बचा लिया उन्होंने मुझे। अब वही
वही मेरी जिंदगी में मेरे अगमचे को वापस लाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है। नहीं, यहां तुम गलत हो निमृत, तुम गलत हो। तुम और अगम एक दूसरे के लिए नहीं बने। भगवान ने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है। नताशा का चेहरा दिया है तो सिर्फ इसलिए कि हम मिल सके। तुम और मैं एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए हो सके। हमारी जिंदगी एक हो सके, अगम के लिए नहीं। नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। और इसके लिए अगम का दूर चले जाना बहुत जरूरी है, हमेशा हमेशा के लिए। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमसे सच्चा और असली प्यार मैं करता हूं, सिर्फ मैं। अगम तुम्हारी जिंदगी से तो अब चला ही गया है। उसे तुम्हारे ख्याल दिलो दिमाग से निकालकर फेंक दूंगा। और इस बात का पूरा इंतजाम कर लिया है मैंने कि वो यहां लौटकर कभी ना आए, कभी भी नहीं। और तुम सिर्फ मेरी बन जाओ, मेरी निमृत। और उसके बाद तुम, मैं और हमारा प्यार। मेरी निमृत, सिर्फ मेरी। यहाँ बाबूजी और मामा बैठकर चाय पिया करते थे। और इधर आओ। और यहाँ मैं और अमृत खेला करते थे, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई। और पता है बीजी से मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन अमृत बीजी की लाडली थी, बीजी की ही की। अमृत तो सबकी लाडली थी। इतने सारे गुण जो थे उसमें। वो पता है, वो घुड़सवारी भी किया करती थी। और जब मैं अमृत को घोड़े पर बैठा हुआ देखती थी ना, तो मुझे उस पर बहुत नाज होता था। अमृत मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं भी अमृत से बहुत प्यार करती थी। वो भी मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। अरे जी, आप कब आए? जब तुम अतीत में इतना खोई हुई थी तब। निमृत, मैं समझ सकता हूँ कि तुम नहीं चाहती कि मिस्टर ओबरॉय जेल जाए, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में तो सोचना चाहिए। मैं जानता हूँ, शिवांगी जानती है कि अगम के बगैर तुम नहीं जी सकती हो। इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें युग से वो सबूत और वो फोटोग्राफ्स हासिल करने होंगे और उस लॉकर तक पहुंचना होगा। मैं उस लॉकर तक ना पहुंच पाऊं, इसके सारे इंतजाम उस युग ने कर रखे। लेकिन आप सही कह रहे हैं दीजिए, हमें उस लॉकर तक पहुंचना होगा। बस एक बार वो चाबी और वो फोटोग्राफ्स मेरे हाथ लग जाए ना, उसके बाद युग हमें कोई धमकी नहीं दे पाएगा। क्या? तुम्हारी फैमिली में कभी ड्रामा खत्म नहीं हो सकता, राइट? अब शिवांगी निमृत की जुड़वा बहन निकली। तुम्हें पता है इन सबका मतलब क्या है युग? क्या है? हमारा एक और दुश्मन हो गया है। राइट प्रिंसेस, और मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि तुम एक से ज्यादा दुश्मन टैकल कर सकते। लेकिन हाँ, मेरा तो सिर्फ एक ही दुश्मन है, सिर्फ एक। और दुश्मन को खत्म करना बहुत जरूरी होता है युग। और तुम ये जरूर कर पाओगे। वैसे तुम्हें पता है कि अगम कहाँ है? वही तो टेंशन है युग, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। हमें तो ऐसे लगता है कि वो शायद अमृतगढ़ छोड़ के कहीं चले गए। लेकिन हम उन्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे युग, हम जरूर ढूंढेंगे हमारे अगम को। हम चलते हैं। युग के पास तो कितने आदमी हैं। अगर वो लोग अगम के बारे में पूछताछ करें तो शायद किसी ने अगम की कार देख ली हो तो पता चल जाएगा कि अगम कहाँ है। उस अगम को शहर में ढूंढकर अपना टाइम वेस्ट मत करो। आसपास के शहरों में देखो उसे, जहां देखे वहीं मार दो, समझे? शूट हिम एट साइट। इतनी गोलियां डालना उसके सीने में कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम युग? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे अगम को जान से मारोगे तुम? हाँ, तुम्हारे अगम को भूल गए तुम? हम तुम्हें यहाँ क्यों लाए थे? ताकि अगम हमें वापस मिल जाए और तुम्हें नताशा की जायदाद। तुम गद्दार हमारे पीठ पे पूरा भोंक रहे हो। हम दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे थे ना? तुमने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं। दौलत तो मुझे अभी भी चाहिए, लेकिन अब मेरी जिंदगी में कुछ और ज्यादा मायने रखता है। और वो क्या है? निमृत। मुझे किसी भी कीमत पर निमृत को हासिल करना है, और उसके लिए अगम का उसकी जिंदगी से दूर चले जाना बहुत जरूरी है, हमेशा के लिए।